मुझसे कि इतने दिन से कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे, इतने दिन से कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे, इतने दिन से जब बोलने आ रहे थे ना, तो जो पर्सनल फोटो की आदान प्रदान तुम लोग कर रहे थे ना यार, मुझे धमकी मत करो यार, धमकी मत दो यार। वो धमकी दे रहे थे कि ऐसी ऐसी चीजें वायरल करेंगे ना, मत करो यार। अब तुम सिर्फ देखना। उस कारण से मैं रुक गया था, उस कारण से क्या रुक गया था। क्या है यार, तुम ये इसको बोलते हैं मर्द, इसको बोलते हैं। और ये चीज़ मैं प्रूव कर सकता हूँ, याद रखना आप, ये चीज़ मैं प्रूव कर सकता हूँ मैं कि रुक जाओ। क्या बोला था आपने, क्या मैं आज बहन बाजू में बैठी बोल भी नहीं सकता, भाई शर्म से हमारे ऐसा बोल रहा हूँ। क्या बोला था, रुक जा मैं अभी उसकी वैसी फोटो लेके देता हूँ तेरे को, यही शब्द थे ना आपके। आपने बोला था मैं नहीं, मुझे शर्म नहीं है, मैं तो ऐसी नंगी हो गई, मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं है कि 2 दिन में नंगा करूंगा इसको मैं। तू क्यों रो रही है? इसको 2 दिन में नंगा करूंगा मैं, ये वर्ड थे आपके। सुन, गलत कर रहे हो, ये सुन, शब्द थे आपके। सुन ना, और इतना मत करो यार, सुनना, एक और नहीं, तू नहीं, नहीं सुन पा रही, मैं खुद सुन। ही नहीं सुन पा रही इतनी देर से मैं। अब सुनना, इज्जत से बोल रहा हूँ, सुनना। बात यहीं खत्म कर देना, बात यहीं खत्म कर देना, बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ। ये मुझे एलिगेशन पता है ना कितने नीचे तक गिरेंगे, कितने ये लोग नीचे, बोलेंगे है ना, फोटो बात वायरल यहीं करने खत्म की कर। बात बोलेंगे यार ये। अरे तुम्हारी खाट में था वो फोटो वायरल करना, करो वायरल, दे रहा हूँ इजाजत, जाओ करो वायरल। घर से नहीं उठा के ले आए ना तो नाम अभय तिवारी नहीं मेरा। एक फोन पे मैं सुमित जी से बात करती थी, दूसरे फोन से वो सामने वाले बंदे को सुनाता था मुझे अच्छा। कैसी कैसी चीजें उसने उसको बोली। यार पता है वो ऐसे बोल रही थी, यार पता है वो और ऐसे सुनो बोल रही थी, वो मत। कह रहे मिले हुए नहीं हो, बस, बस, दोनों मिले हुए बस। नहीं हो। अगर मुझे तुम लोग कुछ नहीं, भी दोनों होता मिले, है, दो तो फोन, ये दोनों मिले हुए हैं। समझे ना? भी अब मैं मिले बोल रहा हुए हूँ हैं। मुझ पे ओपनली, तुम 2 पोंद एक जान थे, एक ही जगह हकते थे दोनों, है ना। अब मेरा मुंह मत खुलवाना, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सब चीज जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। उतने टाइम इतना डिप्रेशन में डाल दिया। मैं इनसे फोन करके पूछती थी, सुमित जी आप मुझसे बात करते हो क्या? अरे नहीं, मैंने अरे, इससे बात करता खाला, और तो ये उसको खड़ा। फोन करके बोलते थे कि पता, उसको क्यों बता दिया तुमने कि मैं तुमसे बात करता हूँ? उसको क्यों बता दिया तुमने? तुमने किस इधर लेवल का इधर मेरे साथ इधर गलत चलो, किया है सुमित सुनो नहीं, बहन? मैंने पूछा था आपसे, याद करो अलका जायसवाल जी, मैं आपका नाम ले रहा हूँ, आप थी ना उस टाइम पे बीच में, मैंने इनसे पूछा था, आपने बोला सुमित महल को सारी चीज़ें पता है। आपने बोला था ना कि सारी चीज़ें पता है। मैंने आपसे क्या बोला था, आपको जब सारी चीज़ें पता थी आपने मेरे को क्यों नहीं बताई? और आपने उसी समय वहाँ से मुंह से कबूला था, उसी समय मुंह से कबूला था कि हाँ मैंने उसको बोला जाके लाइव डाल। आपने खुद ने अपने मुंह से कबूला था। इस चीज़ में मुकर गए ना तो मेरे हिसाब से मर्द कराने के लायक नहीं हो आप। आपने तो ये तक बोला कि सुन, ना तू उससे शादी करेगा ना मैं उससे शादी करूंगा, उस बंदे की हम तीसरी जगह भी शादी नहीं होने देंगे। अगर कोई उससे शादी करेगा तो बोलेंगे कि वो हमारी थी, वो हमारी वो थी, वो हमारी वो थी, उससे शादी मत करो। तुमने तो ये तक बोला यार। नहीं आज तुम चुप जाओ, मुझे एक सेकंड शांत रहो। ओपनली गाली देके बोल रहा हूँ, सारे प्रूफ रख दो, एक बार में पूरा मैटर खत्म करता हूँ मैं। चलो आ जाओ, किसी का परिवार नहीं बचेगा। सामने वाला बंदा भी अब चुप बैठा है, इतनी किसी- कंट्रोवर्सी करने वाला परिवार सुनो। आज चुप बैठा है जब और मुझे सुनो। जरूरत है। हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन तो बनता है। गाइज, सुमित महल की बैक टू बैक वीडियो आने के बाद नेहा आशीष तिवारी, जो उनको जगत दीदी के नाम से इस कंट्रोवर्सी में जिनके नाम से वीडियो बनाया जा रहा है, वो और उनके भाई आकर के बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किए हैं कि उस समय क्या हो रहा था, क्या साजिश चल रही थी, क्या नहीं हो रही थी। सुमित महल के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने सचिन से मिलकर के ये तक प्लान कर दिया था कि ना हम दोनों इससे शादी करेंगे और ना इसकी शादी कहीं तीसरी जगह होने देंगे, और कहीं भी अगर ये शादी करती है तो हम लोग वहाँ फ़ोन करके और ऐसा बोलेंगे कि ये मेरी वो थी, वो थी नेहा आशीष तिवारी के जो वर्ड थे ना, सच में उसको सुन करके बहुत ही गंदा लगा। मतलब उन्होंने उस वर्ड को रख है, मतलब ये वाला वर्ड यूज करना चाहा उन्होंने कि ये ऐसा बोला जा रहा था कि अगर कहीं और शादी करती है तो हम लोग ऐसा बोल दिया जाएगा। सीरियसली ये बहुत ही नीच लेवल और बहुत ही गिरे हुए स्तर का काम था। अगर मानते हैं कि ये सारी चीज़ें हुई, अगर ये सारी चीज़ें हुई तो अगर वहाँ से मूव ऑन करना था तो सब लोग अपने अपने रास्ते हट गए होते। किसी के प्रति कोई भी हो, चाहे वो नेहा आशीष तिवारी हो, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो सुमित महल हो, किसी के प्रति साजिश करना कहाँ तक सही है कि कोई भी साजिश करना,
या किसी लड़की को बदनाम करने की साजिश, या फिर लड़की साजिश रचे किसी और को मतलब अलग करने की अपनी वाइफ से, कोई भी हो। तो देखो यहाँ पे गलती किसी भी एक की नहीं है, किसी भी एक की नहीं है, यहाँ गलती सच में तीनों लोगों की है। तो प्लीज़ इसमें सबका भला यही है कि आप तीनों लोग चुप रहो, और रिएक्शन चैनल वाले तब तक बोलेंगे जब तक आप उन लोगों को कंटेंट दोगे। अगर आप रिप्लाई करते हो तो रिएक्शन चैनल वालों को कंटेंट मिलता है, तो कंटेंट मिलेगा तो रिएक्शन चैनल वाले अपना काम करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप तीनों लोग चुप रहो, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी गलती ना हो, चाहे वो नेहासिस तिवारी हो, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो सुमित हो, तीनों लोग। बिकॉज सुमित महल की कुछ चीज़ें बाहर नहीं आई थी कि साजिश रचने वाली जो नेहासिस तिवारी अभी बता रही हैं अभी, हालांकि अभी इस चीज़ पे सुमित महल का कोई रिप्लाई नहीं आया है, लेकिन ये सारी चीज़ें हुई थी। तो प्लीज़ स्टॉप, और ये चीज़ें तभी बंद होगी जब आप लोग ये सारी चीज़ें बंद करोगे। जब तक आप लोग किसी को भी रिप्लाई, आप लोग एक दूसरे को रिप्लाई करो, आप लोग रिएक्शन चैनल वालों को रिप्लाई करो, किसी को भी रिप्लाई करोगे कंटेंट बाहर आएगा, और कंटेंट जब मिलेगा तो रिएक्शन चैनल वाले उस पर काम करेंगे ही करेंगे, उन लोगों को वही कंटेंट चाहिए, ठीक है। और ये सच्चाई है कि आप लोगों के कंटेंट पे अगर रिएक्शन चैनल वाले व्यूज़ देते हैं, मतलब वीडियो बनाते हैं, तो उन लोगों के अच्छे खासे व्यूज़ जाते हैं। तो हर कोई यूट्यूब पे इसी वजह से आया है, व्यूज़ के लिए, ये एकदम सच है। तो प्लीज़ आप लोग कंटेंट ना दो, क्योंकि ये चीज़ें जब तक चलती रहेगी ना तब तक ये एकदम चलती रहेगी, ये बंद होने का नाम ही नहीं लेगी। और इसको बंद आप लोग कर सकते हो, क्योंकि तीनों लोग बराबर के हिस्सेदार हो, तीनों लोगों की बराबर की गलती है। तो आप लोग खुद समझदारी से, और प्लीज़ ये कहीं तक सही नहीं है किसी लड़की की इज्जत उछालना, या किसी भी लड़की को किसी आदमी के प्रति ऐसा करना। तो गाइज प्लीज़ आप लोग खुद बताओ कि आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग क्या लग रहा है, ये चीज़ें कहाँ तक सही चल रही हैं। प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर करो, कमेंट करो, और प्लीज़ जीने दो यार, सबको जीने दो।